महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हो चुका। इस बिल का सभी महिला सांसदों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। कुछ तस्वीरें उससे जुड़ी हुई। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, महिला आरक्षण बिल लाने का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन मोदी सरकार ने इस बिल को पेश करने में देरी की। दर्जा दिया गया था, पर इतने सालों में महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए था, जितनी उनकी उपस्थिति पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी, असेंबलीज में होनी चाहिए थी, वो नहीं रही है। 9.5 साल पहले इनके मैनिफेस्टो में ज़रूर था 2014 में कि ये सबसे पहले आएंगे, यही काम करेंगे। 9.5 साल लग गए एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी को ये लेकर आने को। वो भी उस समय पे आ रहा है जब 2024 के चुनाव आ रहे हैं। पर फिर भी मैं आशावादी हूँ, मैं होपफुल हूँ कि जो महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए वो मिलेगा। पर वहीं शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने कहा, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मेरा ख्याल आज से ज़्यादा ये अगला 18वीं लोकसभा जो होएगी वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होएगी, जब यहाँ पे बहुत सारी महिला होंगी। असली में मैं कह सकती हूँ जो 10 सालों का सबसे रेवोल्यूशनरी बिल और ग्राउंड पे एक फर्क लाने वाला जो बिल होगा। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल में कोटा जरूर होना चाहिए। और मैं चूंकि झारखंड से बिलोंग करती हूँ, ट्राइबल स्टेट से, तो मैं चाहूँगी कि ट्राइबल्स के लिए एससी और ओबीसी के लिए भी महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण हो। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं का सपना साकार किया। ये बहुत ही खुशी की बात है, हमारी देश की स्त्रियों को एक अच्छे नंबर्स में प्रतिनिधित्व मिले, और वो भी राजनीति में वो बहुत ज़रूरी था। जो आज जाके कई बार बोला जा रहा था ये कि ऐसा होना चाहिए, पर अब जाके मोदी जी ने संभव किया है। मोदी जी है और मोदी जी जो बोलते हैं वो मुमकिन होता है, वो साकार होता है। तो ये सही बात है और हर क्षेत्र में ये बात हुई है। स्त्री के नाते मुझे खुशी है कि आज मेरा प्रतिनिधित्व ज़्यादा नंबरों में लोग करें, जहाँ 10% स्टेट असेंबलीज में भी नहीं हो रहा है और 12 या 13% लोकसभा में है, तो अभी ये बढ़ चढ़ के 33% या उससे बढ़ेगा, तो ये बहुत खुशी की बात है और स्त्रियों के लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है। नहीं, हर जगह अगर आप देखेंगे स्त्रियों का पार्टिसिपेशन हर जगह कम ही है। और दूसरी चीज़, अलग अलग एरिया जैसे डिफेंस फोर्सेस और एलाइड फोर्सेस, तो इसमें भी स्त्रियां उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा तो बहुत ही उम्दा होगा। और एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज़रूरी उनका पैरों पे खड़ा रहना। और नए संसद भवन पहुंची अभिनेत्री सपना चौधरी ने महिला आरक्षण बिल पर टीवी 9 संवाददाता से बातचीत की। आपको सुनाते हैं बिल पर सपना ने क्या कहा है। मैम, आज महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल जो है लोकसभा में पेश हो गया है, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ। इससे मुझे लगता है कि हम महिलाएं ऑलरेडी बहुत सशक्त हैं, लेकिन इससे बहुत हेल्प होगी उन महिलाओं की जिनको मतलब कुछ भी करने में हेजिटेशन होती है, बाहर निकलने में हेजिटेट होती है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे के लिए। तो मैं बड़ी खुश हुई हूँ। पहले भी कई बार इस बिल को लाने की कोशिशें हुई हैं और इस बार भी कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि इस बार ये कोशिश सफल होगी? हाँ, बिल्कुल सफल होगी। ऐसा क्या मोदी सरकार अभी सफल होगी, जरूर होगी। लेकिन हमने देखा कि विपक्ष जो है कई सवाल उठा रहा था, अभी हाउस के अंदर आप देख रहे थे, क्या कहेंगे विपक्ष के रवैये पे? विपक्ष के सवालों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जिस चीज़ पे विश्वास हो, भरोसा हो, उसका समर्थन कितना है, कितना कौन नहीं कर रहा है, इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि बिल ज़रूर पास होगा और ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी आप अचीवमेंट ही लगाइए इसको। तो सांसदों के साथ साथ अभिनेता अभिनेत्री बहुत सारे नए चेहरे जरूर दिखे आपको। इधर अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने भी महिला आरक्षण बिल पर खुशी जाहिर किया। ये देखते हैं टीवी 9 भारतवर्ष से ईशा गुप्ता की बातचीत। क्या आपको लगता है कि ये बिल कितनी जल्दी हकीकत बनेगा और इससे महिलाओं की? देखिए, महिलाओं की ज़िंदगी में ये प्रभाव आएगा कि आपको जहाँ पता है कि आपके देश जो है और आपके जो देश के लीडर्स हैं वो ही आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें। जहाँ भी अगर आप वेस्ट में भी देखेंगे, बस हिंदुस्तान की नहीं बात कर रही, वेस्ट में भी महिलाओं को एक दर्जे के ऊपर उठने नहीं देते। मगर हिंदुस्तान में आप देखिए कि हमारा कॉन्फिडेंस भी कितना है पॉलिटिशियंस में खुद में कि महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज ओपनिंग है, आज पहला संसद था नए पार्लियामेंट में और आज ही इंट्रोड्यूस कराया। इससे देखिए, औरत हमारे पूरे वर्ल्ड में औरत और मर्दों का हिसाब बराबर है और आई थिंक अब पॉलिटिक्स में भी होगा, तो इससे बढ़कर तो कुछ हो नहीं सकता। 2026 में ये गारंटी है।
आपने नया पार्लियामेंट देखा, कैसा लगा? नए पार्लियामेंट में देख के बहुत खुशी हुई, ऐसा लगा अपने आप को देख सकते हो यार। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पांडे, टीवी 9 भारत वर्ष।